उस वीडियो में दूसरा का पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में बाबू दूसरा का दूसरा क्वेश्चन बता, ठीक है। उस दूसरा का पहला क्वेश्चन बताए थे, उसमें बाबू फिगर नहीं बनाए थे, ठीक है। तो आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। एक आयत का फिगर बना लीजिएगा, उसको ए बी सी डी मान लीजिएगा, ठीक है। और लंबाई को x में लंबाई को 2x+1 मान लीजिएगा और चौड़ाई को x मान लीजिए, ठीक है। बाबू फिगर बनाना तो भुला गया था, ठीक है। तो आप फिगर बना लीजिएगा, बिना फिगर का क्वेश्चन मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको वीडियो में बनाना है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। हम पूरा क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आप बात को समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए टीचर जो पढ़ाते हैं उसको बात को समझना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ठीक है। जब आप टीचर को बात नहीं समझिएगा तो आपका पढ़ाई क्या है, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो क्वेश्चन आपको पढ़ सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बात को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कोई पूछेगा दूसरा क्या होगा, x+1, तीसरा क्या होगा, x+2 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आप धनात्मक पूर्णांक कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन का दो क्रमागत धन, तो पहला हम लोग पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। नहीं चलिए ठीक बाबू कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक नहीं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए पहला मान लीजिए x हुआ तो दूसरा क्या x+1 हो जाएगा। नहीं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 है। मान लीजिए कोई बाबू पूछ देगा कि पहला धनात्मक पूर्णांक x माने, नहीं तो दूसरा क्या हो जाएगा, अभी बताइए क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। कोई पूछेगा कि तीसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। कोई पूछेगा चौथा क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। नहीं और ऐसे हम लोग माने बाबू कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग x माने हैं, तो कोई दूसरा पूछेगा तो x+1, नहीं तीसरा कोई पूछेगा x+2 हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो चलिए बाबू अब देखेंगे प्रश्न से। अब क्या करेंगे बाबू, अब कह रहा है कि जो दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल क्या है, 306 दिया है। मतलब कि जो लिखा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 बराबर 306 दिया है। नहीं मतलब कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। नहीं अब देखेंगे बाबू प्रश्न से आप क्वेश्चन समझिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, मतलब कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। नहीं तो दोनों का मान है x, नहीं पहला धनात्मक पूर्णांक एक मान है और दूसरा क्या मान है बाबू, x+, इसका जो गुणनखंड जो है वो किसका बराबर है, 306 के बराबर है। नहीं कितना बढ़िया सवाल है बाबू, बोलिए कितना बढ़िया आपको समझा रहे हैं, कितना बढ़िया आपको पढ़ा रहे हैं। आप बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर समझिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि पहला धनात्मक पूर्णांक कोई x माना तो x लिख दिए। अब कह रहा है कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक का दोनों का पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या है, 306 है। और दोनों को बना लिए और बराबर क्या है, 306 दे दिए। नहीं अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे, x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। नहीं बराबर 306। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, देखिए x² प्लस x और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में माइनस में बराबर 6। देखिए तो बाबू द्विघात समीकरण का क्या हो गया, द्विघात समीकरण का पटल में आ गया। नहीं तो बाबू यही आपका बुक में आंसर आएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि जो आपको क्वेश्चन बनाना है तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। किसके रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण के। और द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। अभी हम लोग कोई पूछेगा बाबू कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं।
क्या कौन सा पेपर है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मैं बताए हैं आपको कि जो कल क्वेश्चन बता रहे थे वीडियो में, तो बताए थे कि आप ये क्वेश्चन जो मैट्रिक के आप एग्जाम दीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे क्या होता है, रिलेटेड ज्यादा रहता है। मतलब 4.1 का जो क्वेश्चन होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड रहता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आप इसको मन लगाकर पढ़िएगा और बढ़िया से देखिएगा। जो भी टॉपिक आपको अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, जितना चैप्टर अभी पढ़ाए हैं उतना में से आपको, जब हम आपको टॉपिक खत्म कर लेंगे तो आपको एक क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और क्रैश कोर्स में आपका पढ़ाई होगा कि जो जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो चीज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इससे मान लीजिए कि पहला 4.1 में सब क्वेश्चन बताए, ठीक है, तो वैसे नहीं बताएंगे, जो जो एग्जाम में सवाल आएगा, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वही आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ाकर और इसके बाद आपको क्या करेंगे, अब इसके बाद क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे कि क्वेश्चन क्या क्या करें। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बताए हैं, रूट 3 एक परिमेशन किया है। ठीक है, फिर पोलिनोमियल पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत चीज पढ़ाए हैं, तो इस सब चीज में से आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, छाट देंगे और इसके बाद समझा देंगे कि क्वेश्चन क्या करे क्या नहीं करे, और उसमें से छाटेंगे। आपको क्रैश कोर्स बढ़िया से पढ़ लेना है और बिहार बोर्ड में एग्जाम दीजिएगा, आपका 100 में 100 नंबर मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, जो आप बोर्ड पर हम समझाते हैं, जो बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं, वो बात समझ लीजिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना पढ़े से आपको टॉपिक के क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये आपका कोई डिपार्टमेंट जॉब का तैयारी कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन रिलेटेड रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप मन लगा के इसको पढ़िएगा और मन लगा के खूबसूरती से इसको चैप्टर बाई वो 4.1 का चैप्टर देखिएगा। ठीक है, ये कितना क्वेश्चन अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको मन लगा कर बहुत पढ़िएगा।